सर कभी भूत के साथ एनकाउंटर हुआ है आपका? तो कई बार ऐसा होता था कि 2 बजे 3 बजे कोई मेरी विंडो को नॉक कर रहा है या कोई बोल रहा है कि खोल इसको। हमको कैसे पता चलेगा कि किसके ऊपर जादू टोना हो रखा है? कि तंत्र का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में इतना खौफ बैठ जाता है कि तंत्र मतलब वशीकरण, तंत्र मतलब सम्मोहन। आजकल तो जो है राजनीतिक पार्टी भी तंत्र का सहारा लेती है और जो ये बॉलीवुड है ये भी तंत्र का सहारा लेती है। आज जितने भी आपकी बुद्धिस्ट कंट्री हैं उनमें हर जीव खाया जाता है, जबकि भगवान बुद्ध की पहली सीख तो यही थी अहिंसा। तो शमशान में कौन सी साधना होती है? शमशान में जो सब जल रहा है, अब उससे ज्यादा कोई प्योर ही नहीं है। कुछ साधनाओं में वो उस शव के ऊपर ही भोजन पका के खाते हैं। आई थिंक वो जो है खून भी पी जाता है। आपको कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं किसी पे गुस्सा निकाल दूं या मैं किसी को थप्पड़ मार दूं? तो हमारे परिवार में भी हुआ था। ये जादू टोना करके एक चीज़ को हमारे घर के पीछे पत्थर में बांध दिया गया था और कई सालों तक वो रही थी, हमको पता नहीं था। तंत्र, जहां भी देखें तो तंत्र की ही बातें हो रही हैं। चारों ओर तंत्र की ही बातें की जा रही हैं। भूत पिशाच इन सब चीज़ों के से तंत्र को जोड़ा जाता है। तंत्र एक ऐसा शब्द है, जब भी हम उसको सुनते हैं हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या तंत्र इतना ही डरावना और भयानक है या फिर सिर्फ हमारे मन का एक भ्रम? तंत्र गूगल का एक ट्रेंडिंग कीवर्ड बन गया है। जब भी आप तंत्र को सर्च करेंगे तो वहां पे सिर्फ आपको उच्चाटन, मारण, वशीकरण, सम्मोहन, भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी इन सभी के बारे में जानने के लिए मिलता है। क्या तंत्र सिर्फ इतनी ही क्रियाओं तक सीमित रह चुका है? तंत्र को किस तरह आप सकारात्मक तरीके से कर सकते हैं? तंत्र एक साधना है। तंत्र को एक साधना की तरह कैसे अपने जीवन में लेके आया जा सकता है, आज के इस एपिसोड में आपको पता चलेगा। आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे कि तंत्र क्या एक शक्ति है या फिर एक विनाश का कारण। आज के इस एपिसोड में आप ये भी जानेंगे कि कामाख्या और काल भैरव मंदिर के पीछे की क्या रहस्यमय कहानियां हैं और आप कैसे स्वयं को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक साधना के माध्यम से। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं धीरेन्द्र शर्मा जी, वो आपको बताएंगे वास्तविक तंत्र होता क्या है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने खुद तंत्र को फॉलो किया है और उसको जिया है। उनके साथ हमने पहले भी एक एपिसोड किया था जो योग पे बेस्ड था, उसको आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको आज के गेस्ट से। बने रहिए इस एपिसोड में अंत तक। नमस्कार धीरू जी, स्वागत है आपका द वैदिक शो पॉडकास्ट में। आपको देख के दोबारा बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का और बहुत बहुत अभिवादन द वैदिक शो के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनका। और बिल्कुल अच्छा तो लगता ही है। पिछली बार जब हमारी चर्चा हुई थी योग पे हुई थी, इस लास्ट टाइम जब हमारा पॉडकास्ट चल रहा था तो हमने कहा था कि हम तंत्र पर एक बार विचार करेंगे और चर्चा करेंगे। जी तो बहुत अच्छा लग रहा है, तंत्र पर हम बात करेंगे इस वाले पॉडकास्ट में। जी बिल्कुल। तंत्र का जो पूरा वांग्मय है वो एक तो बहुत बड़ा बहुत विशाल है और इसका इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है। जो हम तंत्र के बारे में जानते हैं वो आप ये समझिए कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो तंत्र वैसे होता क्या है? तंत्र का मतलब है एक व्यवस्था, एक सिस्टम किस चीज़ का सिस्टम? जो आपको आध्यात्मिक, लौकिक और आध्यात्मिक चेतना, ऊर्जा, समृद्धि, विकास, ज्ञान प्रदान करता है। तंत्र एक फिजिकल वर्शिप है उस परम ईश्वर की, उस परम चेतना की या उस परम तत्व की जिसकी ऊर्जा असीम और अनंत है। और वो परम तत्व कौन है? वो आदि अनादि है, जिसको हम शिव तत्व बोलते हैं। तंत्र आगम, डामर, यामल, कल्प इन सभी रूप में विद्यमान है, लेकिन इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो आगम है। आगम का अर्थ है कि जो सीधा ईश्वर से आया है, इसमें किसी ने कुछ मिलाया नहीं है, ये मैन मेड नहीं है, ह्यूमन मेड नहीं है, ये सीधा ईश्वर से आया है। तो
शिव जी के द्वारा आया है। अति मार्ग है, उसका जो सबसे फेमस ब्रांच है वो है आपका पाशुपत, जिसमें पशुपति भगवान की पूजा होती है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील मिली थी वो पशुपति भगवान की मिली थी। तो यहां से पता चलता है कि तंत्र कितना पुराना है। तो शैव आगम है, उसका जो मेन ब्रांच है, सेम आगम के दो ब्रांच है, अति मार्ग, मंत्र मार्ग। अति मार्ग का जो सबसे मेन है वो है पाशुपत। पाशुपत आगे जाके डिवाइड होता है कालामुख में, कालामुख आगे जाके डिवाइड होता है लिंगायत में, जो कि आपके कर्नाटक में बहुत ज्यादा फेमस है लिंगायत। दूसरी तरफ मंत्र मार्ग में भी दो भाग बने इसके, एक बना कापालिक और एक बना शैव सिद्धांत। शैव सिद्धांत को देखा जा सकता है तमिल सैविज में। तंत्र का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में इतना खौफ बैठ जाता है कि तंत्र मतलब वशीकरण, तंत्र मतलब सम्मोहन, तंत्र मतलब अपनी द्वेष ईर्ष्या को करना। आजकल तो जो है आपके ये राजनीतिक पार्टी भी तंत्र का सहारा लेती है, और जो ये बॉलीवुड है ये भी तंत्र का सहारा लेती है। तो मतलब ऐसा क्यों है? यहाँ पे हमें दो बातें समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले कहा कि तंत्र परमार्थ का साधन है और लौकिक सहजता का भी साधन है। शिव और शक्ति एक चेतना है और एक ऊर्जा है। उनका काम है जो सृष्टि है उस सृष्टि को सही ढंग से क्रियान्वित करना, उसके बाद प्रलय हो, उसके बाद फिर सृष्टि करना। तो यहां से आप देखोगे ना तो तंत्र को जहां काला जादू से जोड़ा गया है, ये सारी की सारी, इसको हम बोलते हैं उत्तर तंत्र, जो बाद में रचित हुआ है, पूर्व तंत्र नहीं है। पूर्व तंत्र का सीधा सादा उद्देश्य है कि लोगों के अंदर में उस शिव तत्व की, उस ऊर्जा की खोज करना और फिर उसको इतना विस्तार देना कि वो आपको प्रोटेक्ट करे और जब समय आ गया तो वो लिबरेट भी कर दे। अब यहाँ पे काला जादू कैसे जोड़ा गया, उसके भी कई कारण है। काला जादू जिसको हम विचक्राफ्ट बोलते हैं, वो जुड़ा है भूत प्रेत पिशाच और बुरी आत्माओं से, जो लिबरेशन नहीं हो पा रहा उनका। अब लिबरेशन केवल मनुष्य योनि में संभव है, किसी और योनि में संभव नहीं है। तो मनुष्य योनि में ही लिबरेशन आपको हो सकता है। उसके लिए आपको अभ्यास करना हो, अभ्यास करने के लिए आपका शरीर स्वस्थ हो। तो जब आपके शरीर पे, जब आपके सर्वाइवल पे कोई कठिनाई आती है, कोई मुश्किल आती है, तब आपको वहां पर वीर भाव दिखाना होगा। यहां तंत्र कहता है, तंत्र के अंदर में 3 भाव है। पशु भाव, जो उसे लिबरेशन से कोई मतलब नहीं है, वो केवल अपनी भौतिक चीजों को साधने के लिए कुछ उपासना कर रहा है, तो वो पशु भाव में आ जाता है। दूसरा भाव होता है जिसको हम वीर भाव कहते हैं, जहां पर वो खुद की भी रक्षा करेगा, दूसरे की भी रक्षा करेगा, जिसको हम वैदिक अर्थ में हम राजसिक अवस्था समझ लें, पहले पशु भाव को हम तामसिक अवस्था समझ लें। और तीसरा है दिव्य भाव, सात्विक बोल सकते हैं, जिसको हम सात्विक बोलते हैं। वो परमात्मा के अंदर विलीन रह के और अपनी आत्मा का ही आनंद लेता है। तो सात्विक अवस्था को इसमें दिव्य भाव कहा गया है। दिव्य भाव वो सबसे श्रेष्ठ है। वो क्या करता है कि आत्मा के अंदर ही मग्न रह के परमात्मा के साथ मिलके और उस दिव्यता का आनंद लेता है। इन 3 भावों के 7 आचार हैं। आचार का मतलब होता है व्यवहार, जैसे मैंने बोला व्यवहारिक है। तो जो इसमें जैसे आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा कि वामाचार, दक्षिणाचार, वेदाचार, शैवाचार, वैष्णवाचार, कौलाचार, सिद्धांताचार, ये 7 आचार हैं। इन आचारों के अनुसार उपासना पद्धति है। तो उपासना पद्धति क्या है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो तंत्र में आवश्यक हैं। 4 भाग 7 आचार, तो इसके 7 प्रकार भी हैं। तो उसमें आप देखोगे कि सृष्टि, प्रलय, देवतार्चन, देवता का अर्चन करना, सर्वसाधन, पुरस्चरण, षटकर्म और ध्यान, ये इसके 7 प्रकार है। तो यहां पर जो षटकर्म है, षटकर्म के अंदर में 6 क्रियाओं को जोड़ा गया है। जो 6 क्रिया है उनमें सबसे पहला कर्म है वो है आपका शांति।
शांति के बाद में स्तंभन। जैसे पहले तो शांति, हमें शांति चाहिए, लेकिन अब कोई ऐसी स्थिति आ गई कि कोई आपको परेशान करने के लिए आ रहा है, अब यहाँ आपके सर्वाइवल की बात आ गई, तो आपने उसको स्तंभ कर दिया, वहीं रोक दिया। उसके बाद उच्चाटन, नहीं माना तो उच्चाटन कर दिया, उस जगह से उचाट दिया उसको। फिर भी नहीं माना तो वशीकरण, वशीकरण उससे भी नहीं माना तो विद्वेषण। जैसे जितने भी शैतानी एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं ना, शैतानी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रुप में झुंड बना के हमला करते हैं, तो विद्वेषण डाल दिया उनके बीच में, शक्ति की उसने विद्वेषण डाल दिया, तो आपस में ही फूट पड़ गई और भाग गए। उसके बाद भी नहीं मान रहा है, तब है आखिरी मारण। वो आपको सर्वाइवल के लिए वीर भाव के साथ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस शरीर का होना आवश्यक है। ये शरीर नहीं होगा तो फिर आप न तो शिव का आनंद ले पाओगे, ना शिव तत्व को जान पाओगे, ना आत्म तत्व को जान पाओगे, ना आप मुक्ति की ओर जा पाओगे। तो लक्ष्य तो तंत्र का भी मुक्ति ही है, लेकिन लोगों ने इसको इस तरीके से क्यों बनाया है कि तंत्र का मतलब कि हम जीवन में अगर कुछ नहीं पा रहे हैं तो तंत्र के माध्यम से हम उसको अचीव कर लेते हैं। इसका देखिए सबसे बड़ा कारण बताता हूँ मैं आपको। ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है, ये 8वीं शताब्दी में हुई थी। ये हुई थी तथाकथित बौद्धों के द्वारा। बौद्धों के प्रभाव में लोगों ने, नए नए युवकों ने, 20 साल के 18 साल के युवकों ने घर छोड़ दिए। अपनी 1 साल की शादी को, विवाह को छोड़ के वो भाग गए। किसी के माँ बाप अनाश्रित हो गए, किसी का पूरा परिवार ही छिन्न भिन्न हो गया। अब ये जो तथाकथित बौद्ध थे, उन्होंने एक अपना मिशन बना लिया, संघम शरणम गच्छामि, संघ में चलो, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध में चलो। इन्होंने मिशनरी, अगर हम बोलेंगे ना, जैसे अभी हम देखते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरी या ईसाई मिशनरी, तो सबसे पहली मिशनरी है तो बौद्धों की है। ये झुंड के झुंड में जाते थे और लोगों पर दबाव डालते थे, और इनका साथ देने लगे उस समय के राजा महाराज। वैसे तो अशोक के बाद में ही शुरू हो गया। अशोक का जो लड़का है महेंद्र, वो उसने ही मिशनरी, वो पहला मिशनरी बना था, लेकिन बाद के राजा और ज्यादा कट्टर हो गए। तो वहां से क्या हुआ कि जैसे तिब्बत है, तिब्बत का जो प्राचीन धर्म है या अभ्यास है वो तंत्र है। तारा देवी जी को जी वहाँ जी पे जी, ज्यादा माना उस जाता पर है। उस पर अभी हम आएंगे। जी। जब वहां पर ये बौद्ध पहुंचे और उन्होंने उनको ऐसा कन्वर्ट करने की कोशिश की, इन्होंने जो कुछ सुना उन्होंने उसका अपने हिसाब से मतलब निकाल लिया। तो जैसे उसमें पंचमकार है, मध्य, मास, मीन, मुद्रा, मैथुन, इन्होंने उसका फिजिकल मतलब निकाल लिया। एक जगह कौलाचार का, कौलाचार में ही वर्णन है, ये कुल में वर्णन है कि इनकी वजह से तंत्र बदनाम हुआ। इनके कुत्सित व्यवहारों की वजह से तंत्र बदनाम हुआ। अच्छा, कुछ लोग तंत्र में कहते हैं कि तंत्र तभी सक्सेसफुल होगा जब कुछ ऐसी क्रियाएं ऐड होंगी, जैसे यौन क्रिया हो गई। ऐसे बोलते हैं कि यौन क्रिया ऐड होगी तभी जाके तंत्र सक्सेसफुल होगा, या मदिरा का सेवन करेंगे तो मदिरा का सेवन करने से भी तंत्र में जो है वृद्धि होती है, उसकी एनर्जी में वृद्धि होती है। तो क्या ये सच है? दरअसल वही तो इन्होंने मतलब निकाला है। कौल संप्रदाय क्या कह रहा है कि जो मध्य है, वो मध्य है, वो आपके शरीर में ही ब्रह्मरंध्र से नीचे की ओर बहता है। आपको खेचरी मुद्रा लगा के, जीभ वहां पर लगा के, टिप ऑफ योर टंग वहां पर लगा के, और उसका आस्वादन करना है, तो वो मद्यपान है। ये मदिरापान नहीं है, लेकिन उन लोगों ने उसको मदिरापान बना दिया। क्यों? उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम भगवान बुद्ध के उपदेशों को देखें तो वो पूरा राजयोग पे बेस्ड है। वो क्या कह रहे हैं? समाधि, समाधि कह रहे हैं वो। और उन्होंने जितना भी पतंजलि योग सूत्र में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्होंने उन्हीं को रिपीट किया है। लेकिन रिपीट किसमें किया है? एक क्षेत्रीय भाषा में, जो पैन इंडिया लैंग्वेज नहीं है उस समय। आप देखोगे कि पैन इंडिया लैंग्वेज है संस्कृत, बाकी की रीजनल लैंग्वेजेस हैं।
तो संस्कृत की ही जो अपभ्रंश भाषाएं हैं जिनको हम बोलते हैं प्राकृत, पाली, ये एक हिमालयन एरिया जिसको हम समझे नेपाल से लेके नेपाल भूटान इस वाले एरिया में, हिमालयन रेंज। हाँ हिमालयन रेंज में कुछ हिस्से में ये बोली जाती है। इनको बोलते हैं मगही भाषा। तो वहां पर इन्होंने मद्यपान को इन्होंने मदिरापान बना दिया। ये मिशनरी का काम करने लगे, मतलब पॉलिटिशियन बन गए, राजनेता बन गए, सत्ता परिवर्तन करवाने लगे। इनको भी भोग करने की इच्छा हुई। अब भोग वैसे तो कर नहीं सकते क्योंकि उन्होंने भिक्षु का रूप धारण कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि हम तंत्र के नाम पे करेंगे। तो तंत्र के नाम पे ये सारे काम इन्होंने किए। इन्होंने मांस भी खाया। आज जितने भी आपके बुद्धिस्ट कंट्री हैं उनमें हर जीव खाया जाता है, जबकि भगवान बुद्ध की पहली सीख तो यही थी, अहिंसा। तो अहिंसा एक अनिवार्य अभ्यास है। उसके बाद ब्रह्मचर्य, और ये मैथुन कर रहे हैं। और नाम किसका हो रहा है? तंत्र का। जबकि तंत्र में मैथुन है वो पता है किसका है? कुंडलिनी का सहस्रार में प्रवेश। मुझे एक नाथ संप्रदाय के महायोगी जी के सानिध्य में रह के ये जानने का अवसर मिला। तो उन्होंने कहा कि जब कुंडलिनी आपकी ऊपर जाएगी और वो जब सहस्त्रार में प्रवेश करेगी तब मैथुन होता है शिव और शक्ति। शिव माने असीम चेतना, प्योर शुद्ध चेतना, प्योर शक्ति मतलब कॉन्शियसनेस। कुंडलिनी। शक्ति मतलब कुंडलिनी, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा। ये दोनों मिलते हैं तो वहां वो मैथुन है। तो सर ये शमशान में कौन सी साधना होती है? उसको बोलते हैं हम अघोर साधना। वो अच्छा। भैरव तंत्र से संबंधित है। वो भैरव तंत्र से संबंधित है। कैसे कैसे की जाती है, कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? इसमें एक्चुअल में अघोर का मतलब होता है कि जो बिल्कुल घोर नहीं है, मतलब शांत है। तो अघोरी दुनिया में किसी भी चीज को घोर मानता ही नहीं है। उसके लिए कोई चीज खतरनाक है ही नहीं, हर चीज शांत है। तो जी हाँ, तो वो कहते हैं कि जो शमशान में जो सब जल रहा है, अब उससे ज्यादा कोई प्योर ही नहीं है, तो वो उसके शव की अग्नि पे ध्यान लगाते हैं। कुछ साधनाओं में वो उस शव के ऊपर ही भोजन पका के खाते हैं। इसलिए आप देखो उनमें कुछ वर्जित, उसमें कुछ भी नियम कायदे कानून नहीं है। वो कुछ भी खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो रहते ही उसमें अपने आप में रहते हैं। आई थिंक वो जो है खून भी पी जाते हैं। उनको कुछ भी मिले, वो कुछ भी, अगर भूख लगी तो वो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। तो नर बलि भी चल जाती है इसमें? ऐसा कहते हैं कि तंत्र में नर बलि भी चलती है। जी, बलि का क्या प्रधान है तंत्र में? देखिए इसमें क्या होता है, जब आप सर्व साधन को देखेंगे ना, तो सर्व साधन में ये है कि व्यक्ति जो कि अपने ईश्वर की उपासना कर रहा है, तो वो उस ईश्वर के किस स्वरूप से प्रसन्न है, किस स्वरूप को देखना चाहता है, तो ईश्वर का वो स्वरूप उसका इष्ट देव हो गया। अब वो इष्ट देव है, जैसे भैरव है, तो भैरव भयानक है, उसको देखते ही भय आ जाता है। तो वो जो भैरव की साधना है वो उग्र साधना है, क्योंकि भैरव उग्र देवता है। शिव है शांत है, रुद्र है वो भी उग्र है। तो भैरव की साधना होगी तो वो उग्र साधना होगी। तो उग्र साधना के लिए आपको वही सारी चीजें, तामसिक चीजें उपयोग में लानी होंगी जिनसे भैरव जल्दी प्रसन्न हो। इसलिए आप देखो एक जगह पे काल भैरव वो मदिरापान करते हैं, क्योंकि वहां पर वो कोतवाल की स्थिति में, मतलब उनके हाथ में दंड है। हजारों मदिरा चढ़ जाती हैं। हाँ मैं भी गया था, मैंने भी चढ़ाई थी, और आज तक शायद उससे पहले भी पता नहीं कितने लोगों ने जाके उसकी खोज निकाली। और लोग कहते हैं कि ये कैसे भगवान है जो दारू पी रहे हैं। वो उनका रूप है, वो उनका रूप है, क्योंकि वो कोतवाल हैं, दंडाधिकारी हैं। वो दंड की श्रेणी में, उनका जन्म ही क्रोध के लिए हुआ है, उनका जन्म ही भय के लिए हुआ है। तो जब उनसे लोग भयभीत होते हैं और आप उनकी उपासना करोगे तो आपके भय का भी तो हरण करेंगे वो। जब आप उन्नति करते हो तो कई ऐसी, जिनको हम भूत प्रेत पिशाच, कई ऐसी शक्तियां हैं जो बाधा डालने के लिए आएंगी, तो उसके लिए भैरव का होना जरूरी है। सर कभी भूत के साथ एनकाउंटर हुआ है आपका? आप भूत तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब ऐसी कोई आत्मा होती है। भूत का मतलब है जो भौतिक तत्वों से बना हुआ है, हम सब भूत हैं।
इसलिए पंच महाभूत कहा जाता है। जो पंच महाभूतों से बने वो सब बहुत भूत हैं, और भूत के भौतिक शरीर होता है, आत्मा के भौतिक शरीर नहीं होता। तो जो आत्मा ऐसी होती है जिसको कि निवृत्ति नहीं मिली, या जिसका कुछ ऐसा संस्कार बना जिसकी वजह से न तो उसको शरीर मिल पा रहा है और न उसे लिबरेशन या मोक्ष मिल पा रहा है, तो ऐसी आत्माएं कुंठित हो जाती हैं, और कुंठित आत्माएं कई बार गलत मार्ग अपना लेती हैं। जैसे कि सर क्या गलत मार्ग? गलत मार्ग जैसे कि किसी और आत्मा को परेशान करके अपने साथ जोड़ना, आपका अपनी सामना शक्ति हुआ है? बढ़ाना। सामना हुआ आपका? हाँ, ऐसा देखा मैंने ऐसा मैंने देखा, 2-4 बार देखा मैंने। कैसा मैं पता महाराष्ट्र चलेगी, में था। कैसा पता चलेगी किसी के ऊपर जादू टोना हो रखा है या किसी के ऊपर ऐसा वो शक्ति का सारी प्रभाव है? चीजें, मैं महाराष्ट्र में था तो मैंने वहां पे इस चीज को महसूस किया। साधना चल रही थी, साधना में था मैं, और वहां उस जगह पर तांत्रिक देवी थी, और उस समय भी वहां पे पशु बलि चलती थी। और मैं चूंकि सात्विक तंत्र साधना कर रहा था, तो कई बार ऐसा होता था कि 2 बजे 3 बजे कोई मेरी विंडो को नॉक कर रहा है, या कोई बोल रहा है कि खोल इसको। अच्छा। हाँ अच्छा, आपको सुनाई आता था? हाँ, मुझे सुनाई आता था, और वो ऐसे इंट्यूशन होता है ना, कि वो चीज भी दिखती थी कि ऐसे ये ऐसे घूम के आ रही है, लेकिन होता इस कुछ तरफ से नहीं आता था? है। हाँ, होता कुछ नहीं था बाहर? क्योंकि वहां पे है ही नहीं कुछ, वो इतनी ऊंचाई पे था कि वहां पर कोई ना नीचे से कर सकता ना कोई ऊपर से कर सकता, और बिल्कुल एकदम अलग ही शांत जगह में था, तो वहां कोई मूवमेंट भी नहीं है। उधर सीसीटीवी लगे हैं, इधर सीसीटीवी लगे हैं, और जैसे कोई स्त्री पुरुष तो कर ही नहीं सकता। तो वो चीजें महसूस हुई, और उसके बाद में फिर साधना के अंदर में उनका पता भी चला कौन अच्छा। है कैसे है। जी हाँ, तो कुछ लोग बोलते थे कि एक तांत्रिक थे, सुनने में आया कि एक तांत्रिक थे, वो यहाँ साधना करते थे। तो मुझे एक इंट्यूशन हुआ, मैंने वो स्वप्न अवस्था में जगह देखी, मैं वहाँ गया, मैंने देखा तांत्रिक जगह है, बलि होती है। और जब मैं वहाँ पहुँच के मैंने उनको नमन किया, महाकाली की प्राचीन जगह थी वो, नमन किया, वहाँ बैठा थोड़ी देर बाद। उसके बाद मुझे वो तांत्रिक भी दिखे। अच्छा। हाँ, सटल फॉर्म में मुझे तांत्रिक भी दिखे, उनके भी दर्शन हुए। और उसका एक मेरे साथ में एक विटनेस भी था कि जब मैं वहाँ पर सुबह 4 बजे के आसपास जब मैं उसके पास में गया, तो पीछे से एक हमारे मित्र थे, वो आ रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई एक व्यक्ति तुम्हारी तरफ से दूसरी तरफ को जा रहा है, जहां पर उसकी कुटिया थी। तो मैंने कहा हाँ, मैंने भी देखा। तो वो विटनेस थे, उन्होंने भी देखा। तो ऐसे कुछ 3-4 घटनाएं हुई जिसमें हमेशा मेरे साथ विटनेस था, और ये बातें मैंने उनको एक दिन पहले बता दी कि मुझे ऐसा ऐसा लगा, ऐसा ऐसा है। फिर उन्होंने जब प्रत्यक्ष देखा तो उन्होंने कहा हाँ है। लेकिन जब मैं वो तांत्रिक काली महाकाली के उन प्राचीन मंदिर पर जाके लौट के आया, उसके बाद से ये सब बंद हो गया। तो वो आपसे क्या चाहते थे? कुछ ऐसा कि मेरे स्थान से हट जा, यहाँ पूजा मत करो, ऐसा क्या क्या परेशान करते थे वो आपको? नहीं, परेशान का तो देखो, परेशान तो नहीं था। ये होता क्या है कि जब आप साधना में होते हैं तो आपकी शक्ति का विस्तार होता है। आपकी शक्ति का विस्तार होगा तो जो उनकी शक्ति है, वहां पर जो ऊर्जा उन्होंने छोड़ रखी है, तो उस ऊर्जा के आप एक ऑरा क्रिएट होता है ना, जो ऊर्जा वहां पर है जो छोड़ी हुई है, तो आपकी ऊर्जा उसके ऊर्जा के कनेक्ट में आती है। विस्तार कैसे होगा, एक्सपेंशन कैसे होगा? ऊर्जा के द्वारा ही तो होगा। तो वो मैसेज होते हैं कि तुम जहां बैठे हो, तुम जिस रूम के अंदर में कर रहे हो, वो इसी क्षेत्र में आता है, लेकिन इस क्षेत्र की जो अधिष्ठात्री देवी है वो वहां बैठी है, और जिसको सिद्ध किया है एक तांत्रिक बाबा ने, कब? 800 साल पहले। तो वो उस तांत्रिक बाबा शरीर में नहीं है वो, लेकिन ऊर्जा वहां पर है।
तो वो आपको आपकी साधना में एक सेलेस्टियल फॉर्म में या सटल फॉर्म में आपको मार्गदर्शन देंगे। तो जैसे मैं वहां पहुंचा तो मैं उनसे जुड़ा, जबकि वो उस जगह की, उस प्राचीन गांव की अधिष्ठात्री देवी हैं। तांत्रिक फॉर्म है, पशु बलि होती थी, मैं सात्विक वाला। तो ऐसा नहीं है कि आप सात्विक साधना में हो तो आपको कुछ तामसिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़े, कोई जरूरी नहीं है। तो जैसे आप तो साधना में थे तो आपको तो पता चला कि ऐसे ऐसी एनर्जी मेरे चारों तरफ घूम रही है, लेकिन जैसे नॉर्मल जो पर्सन्स होते हैं उनको कैसे पता चलेगा कि किसके ऊपर जादू टोना हो रखा है? पहले तो जादू टोना जो है उसको तंत्र से जोड़ना भी ठीक नहीं है, नहीं, लेकिन फिर भी कैसे लोगों को पता चले कि जादू टोना है, इसके ऊपर ये नेगेटिव एनर्जी का विद्यमान हो रखा है, तो कैसा पता चल पाएगा? आम आदमी के लिए ये जानना जरूरी है कि जब भी किसी व्यक्ति की ऊर्जा गड़बड़ होती है या ऊर्जा का स्तर नीचे आता है तो सबसे पहले उसको रोग लगता है। शरीर के रोग या मानसिक रोग? मानसिक रोग। मानसिक पहले रोग। मानसिक रोग लगेगा, उसकी मानसिक की स्थिति आपको बता देगी कि ही और सी इज एबनॉर्मल। फिर उसके आपको फिजिकल एक्सप्रेशन उनसे पता चलेगा। फिर तीसरा पता चलेगा कि वो रैंडमली कुछ भी बोल देती है या बोल देता है, फिर वो शारीरिक बीमारी पे आती है। तीसरी चीज जो सबसे उपयोगी चीज है कि व्यक्ति बीमार है लेकिन उसको दवा नहीं लग रही। तो यहां पर फिर आपको सही व्यक्ति के पास, साधक के पास जाना पड़ेगा। साधक के पास, सही तांत्रिक के पास, सही योगी के पास, सही के पास जाना चाहिए, क्योंकि सही सही पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जी हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जितना पाखंड तंत्र में, हाँ, वैसे तो पूरी ही अध्यात्म में जितना पाखंड है वो शायद आम आदमियों से भी ज्यादा है। यहाँ पर लंपट, लोभी, कामी, दुराचारी, पाखंडी ये भरे पड़े हैं। उनका वर्णन भी किया गया है। ये तंत्र के नाम पर व्यक्तियों को ठग रहे हैं या शोषण कर रहे हैं, तो ये उनका कुछ नहीं कर रहे, ये अपनी मुक्ति के मार्ग में ये कांटे बो रहे हैं। तो सजीव सुंदर कुंवारी स्त्री की, सजीव पूरे निर्वस्त्र अवस्था में फिर उसकी पूजा होती है, बाह्य पूजा जिसको हम बोलते हैं। एक तंत्र में है वो अंतः पूजा है, अंदर नाड़ी, चक्र, मूलाधार, कुंडलिनी, ये अंदर की है, एक बाहर की है। लेकिन उस बाह्य पूजा में भी उसका नियम क्या है? व्यक्ति पूर्ण ब्रह्मचारी हो, जो उस प्रकृति के सामने बैठ के और अपना मंत्र जप कर सके, पुरस्चरण कर सके। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि जो तंत्र की प्रैक्टिसेस है उसमें संभोग क्रिया भी होती है। मैंने वही तो बताया आपको। आप कह रहे हैं कि जो जी नहीं है ना, ब्रह्मचारी हो, ये तभी तो बोल रहा हूं मैं आपको कि जो इसमें मैथुन जो लाया गया वो 8वीं शताब्दी में तथाकथित करप्ट बुद्धिस्टों की वजह से लाया गया, जिसको बाद में तिब्बतियन तंत्र बोला गया। जी हाँ। और इसको आप इसको जब देखोगे ना तो इसके ज्यादातर ट्रांसलेटर वो आपके विदेशी हैं। अच्छा, तंत्र जो है किसी और रिलीजन में भी है? सब में या सब में जितने भी रिलीजन है सबने तंत्र को लिया है। तंत्र इनमें था, पहले तंत्र ही था, रिलीजन तो बाद में आए। जहां पे भी देवी देवता की पूजा होती है वो तंत्र है। आप चले जाइए इजिप्शियन कल्चर में, वहां पे देवी देवता हैं। आप चले जाइए मायन कल्चर में, मायन सिविलाइजेशन में, वहां देवी देवता हैं। मायन सिविलाइजेशन देखिए कितनी पुरानी है और कितनी लंबी है। वो आपकी सेंट्रल अमेरिका से लेके दक्षिण अमेरिका तक, साउथ अमेरिका तक जा रही है, अमेजन के फॉरेस्ट तक। तो उसमें आपका देवी देवता की पूजा है। फिर आप आ जाइए
मैसोपोटामियन जिसको हम बोलते हैं मिडिल ईस्ट, तो मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी देवी देवताओं की पूजा है। फिर आप आ जाइए आज का यूरोप, जो उस समय का ग्रीक है, ग्रीक या रोमन है, तो ग्रीक और रोमन दोनों में देवी देवताओं की पूजा है। और ये जो भारत वर्ष है, जो इस तरफ का हिस्सा है, जिसको हम मिडिल ईस्ट से लेके और पूरा ऊपर हिमालय तक हम देखते हैं, जिसमें चीन भी था, विक्रमादित्य के हम समय की बात करें तो 50 to 70 BCE, तो ये पूरा का पूरा जो कंबोडिया, थाईलैंड, ये सारा का सारा हिस्सा यहाँ पे, तो आप सबसे देखो, आप इवन आप देखो जो शिंतो संप्रदाय है जापान का, उसमें तंत्र की पूजा है, उसमें गणेश जी हैं। तो मतलब तंत्र हर जगह है। तंत्र हर जगह है। आगम को, तंत्र को समझने के लिए हमें आगम को समझना पड़ेगा। आगम में 5 देवता हैं, शैव आगम, वैष्णव आगम जिसके देवता विष्णु है, शाक्त आगम जिसकी देवता शक्ति है, गणपत्य आगम जिसके देवता गणेश हैं, सौर आगम जिसके देवता सूर्य हैं, और कहीं पे गणेश आगम के साथ में कुमार आगम का भी उल्लेख है, जो कि कार्तिकेय से जुड़ा हुआ है। तो सात आगम की अगर हम बात करें, जो शक्ति तंत्र है, तो उसमें किन शक्तियों की आराधना होती है, साधना होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आप देखोगे कि 10 का नाम बहुत आया है, उनको बोला गया 10 महाविधा। तो 10 माने 10, महा माने ग्रेट, विधा माने नॉलेज। तो ये 10 महाविधा आई कहाँ से है और हुआ कैसे है ये, तो उसके पीछे की एक पौराणिक कथा है, और वो शायद हम सबको पता है। दक्ष, सती एंड शिव, ठीक है। इसी जगह पे, इसी कथा के अंदर में जिसने दक्ष को मारा, उसकी भी उत्पत्ति हो रही है। बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा फेमस जो उनका मंदिर है, वो हमारे ऋषिकेश में ही है, वीरभद्र। वीरभद्र। अब वीरभद्र की पोजीशन को आप देखिए। वीरभद्र को एक वॉरियर डेटी के रूप में जाना जाता है, योद्धा। कैसे? दक्ष के यहाँ सती को जाने का, आने का निमंत्रण नहीं मिला। दक्ष करवा रहे हैं बहुत बड़ी यज्ञ, जो जगह आज की है मायापुरी, मतलब हरिद्वार। अब सती कह रही है कि नहीं मुझे जाना है, महादेव कह रहे हैं कि नहीं जाना, वहां से जब निमंत्रण नहीं आया तो अपमान होगा। तो सती ने शिवजी को, महादेव को 10 दिशाओं से घेर लिया। तो वो जो 10 फॉर्म आई, वो 10 महाविधाएं। उन्होंने 10 दिशाओं से घेर लिया उनको, और घेर के और उनके ऊपर वो एकदम क्या बोलते हैं, आच्छादित हो जाती हैं, उनको कवर कर लेती हैं कि तुम सृष्टि को नहीं रोक सकते। सृष्टि और प्रलय ये 2 तो निश्चित है ना, तो ये होना ही है, इसलिए आप मेरे को रोको मत, मुझे तो जाना है। तो वहां पर 10 महाविधा आई हैं। उस 10 महाविधा में काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, षोड़शी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी, भैरवी, कमला। अब यहां से बनते हैं कुल। जो कौलाचार वाली बात है ना, यहां पर भी कौलाचार है। कुल एक बनता है श्रीकुल, एक बनता है क्रिकुल। श्रीकुल जिसमें अति सौम्य रूप है माता का, भगवती का जो रूप है वो अति सौम्य है, वो श्रीकुल में, वो श्रीकुल में है। जिसमें आपकी श्रीकुल में श्रीकुल की जो मेन देवी है वो आपकी त्रिपुर सुंदरी, ठीक है, उन्हीं को षोड़शी बोला जाता है। त्रिपुर सुंदरी, षोड़शी एक ही है। उसके बाद भुवनेश्वरी, अच्छा साउथ में उनको ललिता बोला गया है। और कमला जैसे महालक्ष्मी, उनका रूप तो सौम्य है ही। उसके बाद भैरवी, मातंगी, ये भी सौम्य है। क्री में हम देखेंगे तो उसमें काली, उनका रूप प्रचंड है, उग्र रूप है। तारा प्रचंड रूप है। धूमावती प्रचंड रूप है। छिन्नमस्ता वो तो गर्दन ही हाथ में है और तंत्र में खुद का ही खून पी रही है। तंत्र में भी काली को ही ज्यादा लोग मानते हैं, काली को। अगर हम देखें तो जैसे बंगाल में जी कामाख्या देवी हैं, कामाख्या देवी का मंदिर है, वो तांत्रिक लोग कामाख्या देवी के काफी उपासक होते हैं। अब इसका भी मैंने क्या कहा, जितना काम तंत्र में हुआ है ना, एक आदमी किताब के हिसाब से
या एकेडमिया के हिसाब से जानने की कोशिश करें तो असंभव है। क्योंकि जैसे हम गए थे, हम जब वेस्ट बंगाल में घूम रहे थे, तो हमारे एक ड्राइवर थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे बंगाल में, स्पेशली बंगाल में तंत्र का काफ़ी प्रचलन है। जी। तो एक ब्रिज का जिक्र कर रहे थे, ब्रिज बन रहा था वहाँ पे, तो वो बता रहे थे कि जब ये ब्रिज बन रहा था तो उसके नीचे से मजदूर लोग गायब हो रहे थे हर दिन। जब किसी ने पता किया तो पता चला कि इनकी बलि दी जा रही थी, तंत्र तंत्र के कारण जो हो रहा था। और ये बलि इसलिए दी जा रही थी ताकि ये जो ब्रिज है या फिर जो ये बन रहा है ये सक्सेसफुल हो जाए, इस पर तरक्की हो, इस तरीके से कुछ बता रहे थे, वो एक कहानी टाइप में बता रहे थे। तो क्या ये सच है? इतना 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 क्यों हो रहा है? तंत्र के नाम पे इतना बलि दी जा रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। देखिए, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा एक और इसका कामाख्या देवी से क्या रिलेशन है? कामाख्या मंदिर से क्या रिलेशन तांत्रिकों का? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि काली और तारा, इनका बहुत ज्यादा विस्तार हुआ तंत्र में, काली तंत्र और तारा तंत्र। आप देखोगे कि पूरे हिमालयन रीजन में आपको तारा तंत्र मिलेगा, काली तंत्र मिलेगा। जैसे ही आप ईस्टर्न साइड में जाओगे तो एक्चुअल में इसको कामरूप बोला गया था, कामरूप। तो कामरूप में आपको ज्यादातर राजसिक और तामसिक क्रियाएं ज्यादा मिलेंगी और देवता उग्र मिलेगा। अब आते हैं हम कामाख्या पे। जब सती ना सती नहीं मानी और दक्ष के यहाँ चली जाती हैं और फिर वो उसके दक्ष के यज्ञ को भग्न कर देती है, सती का शरीर जल जाता है और शक्ति निकल जाती है। तो शिव जी अपनी एक जटा को उखाड़ते हैं और जमीन पर पटकते हैं, उससे वीरभद्र उत्पन्न होते हैं और वीरभद्र जाके दक्ष के सभी पार्षदों का गला काट देते हैं और दक्ष का गला काट के और डाल देते हैं हवन कुंड में। अब दक्ष प्रजापति के पिताजी हैं ब्रह्मा जी, तो सारे देवता इकट्ठे जाते हैं। वो कहते हैं हाहाकार हो गई, क्योंकि ये तो इसका वो है, मनु है इस युग का, और ऐसे कैसे होगा। तब आती है पहली बलि। पहली बलि आती है, वो कहते हैं कि अब यहाँ पर शिव जी सर्जन भी हैं, संगारक भी हैं, तो यहाँ पर वो सृजन भी है। तो वो क्या करते हैं, उस कटे हुए धड़ पे बकरे का सर काट के लगा देते हैं, वहां से पशु बलि शुरू होती है। तो अब क्या है, दक्ष है जिसका सिर कट गया तो मतलब उसका अहंकार चला गया। अब वो बोलेगा तो मैं करेगा अब वो वैसे भाषण नहीं देगा, तो वहां से वो अज आया, वहां ऐसे पशु बलि हुई है वहां पर। फिर क्या है कि जब शिव जी को देखते हैं उस अवस्था, तो कहते हैं मैंने मना किया, नहीं माने। तो उसके बाद वो कंधे पर जो जला हुआ शरीर था उसको लेके और फिर आकाश में जाते हैं, और फिर वो जब अपना कॉस्मिक डांस तांडव करते हैं तो विष्णु जी कहते हैं कि अब ये मोह से ग्रस्त हो गए। तो विष्णु जी क्या करते हैं, सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से काटते हैं। तो उसके 52 हिस्से होते हैं और 52 जगहों पर गिरता है, ये बनती है 52 शक्तिपीठ। तो जहाँ कामाख्या है, कामाख्या में देवी की, भगवती की योनि गिरी। तो जिन जगहों पर जो जो अंग गिरे, जैसे कुंजापुरी है या आपका कुंजापुरी से ऊपर चंबा में, हाँ सुरकंडा है, तो वहां सिर गिरा। तो जिस जगह पर जो जो अंग गिरे तो शक्ति के थे, तो वहां पर जाके शाक्तों ने अपनी साधना की, उसको जागृत किया। अब सेम कंडीशन जो जागृत महिला की होती है, वही सेम स्थिति उन जगहों पर देवी के उन अंगों में से निरंतर बहती ऊर्जा की हो रही है, क्योंकि वहां पे ऊर्जा विद्यमान है वो वाली। क्योंकि तंत्र के अंदर में एक मैंने आपको भाग बताया था, क्रिया का उद्देश्य क्या है, प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर कंस्ट्रक्शन, डेटी इंस्टॉलेशन, वो एक पूरी प्रक्रिया है। उसके तहत वहां पर उस मूर्ति में या उस जो भी वहां पर एक प्रतिरूप है, उसमें ऊर्जा का संचार है निरंतर। तो आप जब कामाख्या में जाओगे तो कामाख्या में बाकायदा मेंस्ट्रुएशन होता है, और वो इतना सम्मोहक है क्योंकि स्त्री की
या जिसको हम नारी तत्व बोले या मातृशक्ति बोले, मातृशक्ति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? क्रिएशन, सृजन। तो वो जो मेंस्ट्रुएशन है वो उस क्रिएशन का घोतक है। तो लोग आकर्षित किसकी तरफ होते हैं? क्रिएटिविटी। तो उसका उपयोग वामाचार में वो कुछ जैसे षटकर्म है, षटकर्म में हमने 6 क्रियाओं का उल्लेख किया: स्तंभन, शांति, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण एंड मारण। इसमें 2-3 क्रियाएं और हैं, जिसमें से एक क्रिया है मोहन और एक क्रिया है पौष्टिक। इनमें इन दोनों के द्वारा आदमी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, और 9वीं क्रिया उसको बोलते हैं संतानोत्पत्ति। तो वहां पर अगर आप अभ्यास करते हो तो आपके अंदर में इन 3 क्रियाओं के प्रति ज्यादा डिजायर्स आ जाती है। मतलब वो तीनों क्रियाओं से आप अपने डिजायर्स को पूरी कर सकते हो। इसलिए ये ज्यादातर शाक्त हैं, वो अपने जीवन में एक बार जाके कामाख्या में जाके और वहां साधना करना चाहते हैं। सर आप गए हैं कभी कामाख्या? मैं कामाख्या प्रॉपर जगह पर नहीं जा पाया, क्योंकि उस समय वहां पर उस समय काफी बारिश हो गई थी, तो बाढ़ जैसी स्थिति थी, तो फिर हम जा नहीं पाए उस तरफ। इसी तरफ से हम वापस आ गए। क्या एक्सपीरियंस रहा सर आपका? आप किसी भी शक्ति के स्थान पर जाओगे तो आप एक अलग ही ऊर्जा का, मतलब मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकता, आप ट्रांस में चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। तो आपने जो तंत्र की प्रैक्टिस की है कौन से संप्रदाय से की है? शाक्त, शैव, वैष्णव, क्या था वो? नहीं, शाक्त है। शाक्त है। शाक्त है, और शाक्त में भी वो क्रिकुल है, काली कुल है। अच्छा, काली की आप उपासक है? काली में काली की चंडी, चामुंडा। अच्छा। चंडी, चामुंडा, रक्तदंतिका, ये सब काली के ही अलग अलग रूप है। तो ये तो बहुत उग्र होती है। हाँ, उग्र होती है। आपको कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि मेरे अंदर मतलब एक एनर्जी को, कि जिस एनर्जी की आप साधना करेंगे वो एनर्जी आपके भीतर आएगी, तो आपको कभी फील नहीं हुआ कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं किसी पे गुस्सा निकाल दूं या मैं किसी को थप्पड़ मार दूं? ऐसा कुछ फील हुआ? क्योंकि आप देखने से बहुत सौम्य हैं, सज्जन हैं, और आप काली के उपासक भी हैं। मैं मतलब ये बोलूंगा कि वो चीज मेरे शायद अंदर इतनी ऊर्जा है, इसलिए मैं उस ओर आकर्षित हुआ। अच्छा। और उसके साथ में क्या है कि हम जब है ना सात्विक तरीके से करते हैं तो वो तो माँ है, कोई भी देवता है, वो देवता है, वो आपको देगा। तो सबसे बड़ी बात यह कि मैं निर्भय हूँ, निडर हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। कोई दुनिया का कैसा भी आदमी आ जाए सामने होगा, मेरे अंदर इतना वीर भाव है कि कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटता। और दूसरी बात यह है कि अंदर से मुझे पता है कि ये सही नहीं है। शमशान में पूजा की है सर आपने? नहीं, शमशान गया हूँ लेकिन पूजा नहीं की, क्योंकि हमारे उसमें इसका कोई उपयोग नहीं है। अच्छा। हाँ, मंदिर में की है, मंदिर में की है, रात्रिकालीन की है। जो तांत्रिक पूजा होती है रात्रिकालीन होती है। शमशान की पूजा के बारे में कुछ सर पता है आपको? थोड़ा बताएंगे हमारे व्यूवर्स को। शमशान पूजा में एक्चुअल में क्या होता है कि शमशान काली एक जगह पे देवी का वर्णन हुआ है। शमशान काली, कर्ण पिशाचिनी, तो इनका जो वास है वो शमशान में है। अच्छा जी। कर्ण पिशाचिनी के अलावा और भी कुछ शक्तियां होती है ना सर जो हाँ, शमशान में रहती? क्या क्या है वो? कर्ण पिशाचिनी है, यक्षिणी है। जितनी भी आपको शक्ति के ऐसे फॉर्म को देखेंगे, ऐसे रूप को देखेंगे जो कि थोड़ी सी तामसिक हैं। अच्छा। तामसिक हैं और उग्र हैं। तो उस शमशान में जो क्रिया हो रही है उसको हम बोलते हैं अंतिम संस्कार। वो 16 संस्कार में से अंतिम संस्कार है। तो उस अंतिम संस्कार को चलाने के लिए जो शक्तियां हैं वो शक्ति है शमशान काली। और शमशान काली की जो असिस्टेंट हैं वो कर्ण पिशाचिनी, यक्षिणी, यक्षिणियों के कई रूप, कुछ उसमें योगिनी भी हैं। अप्सरा नहीं, अप्सरा इसमें नहीं आती है। अच्छा। हाँ, अप्सरा मतलब वो एक सात्विक एनर्जी है। अप्सरा है वो थोड़ा सा वैदिक है। अच्छा, वैदिक है, ठीक है। अप्सरा को हम समझेंगे
कि उसमें जैसे यक्ष, गंधर्व हम्म उस श्रेणी में आती हैं वो अप्सरा, वो सेलेस्टियल फॉर्म में है, अच्छा लेकिन उनको उनको वो आशीर्वाद दे रखा है, उनको वो ब्लेसिंग्स हैं ईश्वर की कि वो रूप ले लेती हैं। ओह तो अब उनका लोक इंद्रलोक बोला गया है हम्म अप्सराओं का। तो अब ये अप्सरा इस्लाम के हूर वाली पोजीशन नहीं है। अच्छा ये अप्सरा है, वो सेलेस्टियल फॉर्म में है, जिनको कि इंद्र की शक्ति बोला गया है। हम्म, ठीक है, ऐसे ही यक्षिणी है, वो यक्ष की शक्तियां हैं। पिचाशी इसी उसमें आप जैसे आप जाओगे तो जो एक पिशाचिनी एक शब्द है, तो पिशाचिनी है वो शक्ति है जिसको अभी निवृत्ति नहीं हुई, जिसको अभी मोक्ष नहीं हुआ। अच्छा तो वो एक ऐसी फॉर्म में है कि जहां पर उसको ना तो शांति है और ना अगला जन्म मिल रहा। जैसे एक जगह बोला गया कि जितने भी ढोंगी, पाखंडी, लोभी, दुराचारी, ये जितना भी ढोंग कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं या उनका शोषण कर रहे हैं, तो वो उस योनि में जाने हैं। पिशाचिनी वाली योनि। हाँ, ना तो खाने को मिलेगा ना शरीर मिलेगा। लेकिन सर कुछ लोग पिशाचिनी की उपासना करते हैं, यक्षिणी की उपासना करते हैं, कहते हैं कि जो इसके उपासक होते हैं उनको इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, क्या ऐसा सच है? हाँ, इंस्टेंट रिजल्ट भी मिलते हैं और जल्दी पागल भी होते हैं। अच्छा जी हाँ, आप किसी भी शॉर्टकट तरीके से जाओगे, आप किसी भी ऐसे पिशाच का, ऐसी दुरात्मा का, ऐसी बुरी आत्मा का अगर आप यूज करके कुछ पालोगे, तो वो फिर क्या करती हैं? वो करती हैं बार्गेनिंग। अच्छा जी हाँ, एक्सचेंज ऑफर। तो क्या बार्गेनिंग में क्या करते हैं वो लोग? बार्गेनिंग में ये करते हैं कि ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, इन शक्तियों को जागृत करके और उनको धन पाना है, तो वो कहेंगे कि चलो अपनी पुत्र की बलि दो। अच्छा या वो उनके, क्योंकि अब क्या है, उनका आना जाना आपके घर में हो गया, तो जो आपके देव हैं, आपके देव पीछे हट जाएंगे, तो वो जगह पकड़ लेंगे। अब चूंकि उनका शरीर तो है नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे, अब आपकी अनुमति मिल गई, आपका शरीर ले लिया उन्होंने, अब वो उनकी जो भी इच्छाएं हैं, अतृप्त इच्छाएं, वो इस शरीर से करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनमें ऐसे लोगों के घर परिवार में कलह होती है, कलेश होता है। हमारे परिवार में भी हुआ था। ये जादू जादू टोना करके एक चीज़ को हमारे घर के पीछे पत्थर में बांध दिया गया था और कई सालों तक वो रही थी, हमको पता नहीं था। तो घर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी, जैसे किसी की तबीयत ख़राब हो गई, अचानक से कुछ हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें हो रही थी। तो हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि हम देवता के उपासक होते हैं, हमारे कुल देवता होते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। सभी जगह पे है, सभी जगह यही तो तंत्र है। तो उनकी पूजा होती है। तो जब हमारी पूजा हो रही थी तो हम करते रहते थे ऐसी पूजा। तो एक बार हुआ कि हमारे देवताओं ने बोला कि आप पूजा कीजिए। तो जब हमने पूजा करी तो वो देवता आए किसी के शरीर में, उन्होंने बताया कि आपके परिवार में इस तरीके की दिक्कतें इसलिए हो रही क्योंकि किसी ने जादू टोना करके ये चीज़ पीछे बांध रखी है, जो सालों से हमको पता नहीं थी, वो बंधी हुई थी। तो जब हम गए उस जगह पे, जो जगह उन्होंने बताया स्पेसिफिक वो जगह बताई, तो वहाँ पे जब हम गए तो मिला हमको। तो हर जगह होती है। तो सात्विक एनर्जी को इतना आई थिंक अपलिफ्ट होना चाहिए जिससे कि वो ये नेगेटिव एनर्जी उनको पता लगा पाए। अब आप सही प्रायोगिक बात पर आ गए। अगर आपका अभ्यास होगा तो ये जितने भी नकारात्मक या वो दुरात्मा है, या हम इसको एक तरीके से मान लें नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके पास आएगी नहीं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, आपका ऑरा इतना ज्यादा होगा कि ये नेगेटिव आएगी ही नहीं। अब हमारे घर में हमारी कुलदेवी, उनकी कृपा थी, हमारी माता जी, हमारी जो कुलदेवी, वो उनकी एक्सपर्टीज थी संतान में। तो वो ऊर्जा माता जी के अंदर आ गई। अब ऐसे केस हुए, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ओवरी चिपकी हुई है, फेलोपियन ट्यूब चिपकी हुई है, आपके बच्चा हो ही नहीं सकता, गर्भाशय खराब है, ये है। वो कहती थी जा हो जाएगा। और एक जगह पर तो अब इसको लोग चमत्कार बोलते हैं, यही शक्ति है, क्योंकि क्रिएशन की देवी है ना वो, क्रिएशन तो देवी ही करती है। एक जगह पर तो ऐसे चमत्कार हुआ, वो बैठी थी और सामने आ गया कोई और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि ऐसा ऐसा, तो वो अपने उसमें थी और उन्होंने कहा 2 होंगे, 1 नहीं 2 होंगे। अच्छा हाँ, और फिर उसके जुड़वा हुए। एक हमारे सामने
जैन साहब थे उस समय, उनकी ज़्यादा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उनका बच्चा था, उसकी नाक बहती रहती थी, उसके अंदर से सेप्टम, जो नेजल सेप्टम है वो कहीं टिल्टेड थी, तो यहाँ से उसकी नाक बहती रहती थी, वो उसको पहुँचता रहता था और उस जगह से उसका लाल लाल हो गया था। एक दिन उसकी माताजी उसको लेके आई, अरे अब कैसे, और डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन होगा, ये होगा, और माता चल कुछ नहीं होगा, विभूति दी जा। वो लड़का आज शायद 30-32 साल का है, कुछ नहीं है, फर्स्ट क्लास में वो जो लाल हो रखा था वो भी साफ। वो साफ कुछ भी नहीं। तो ऐसी बहुत सी चीजें थी जो हमने देखी थी, तो शक्ति का आभास तो बहुत पहले से होता था। सर आपको कैसे हुआ शक्ति का आभास, अपने बारे में बताइए। मुझे तो देखो, ये हमारा सब जो है ना, वो एक परंपरा से पैतृक है। तंत्र में कैसे आया? हम अब जैसे माता जी का ये हो गया सिद्धांत के हर नवरात्रि में बड़ी इंटेंस प्रैक्टिस, साधना, तो अब हम छोटे थे तो हमने कहा फलाहार मिलेगा, खीर मिलेगी, हाँ, तो हमने व्रत रख शुरुआत लेते कर थे। दिया, हाँ। हाँ, व्रत करना शुरू कर दिया, माता जी के साथ में हमने भी शुरू कर दिया। तो वहां से हमें धीरे धीरे वो पड़ी। फिर क्या था कि जब आपके यहाँ पर कोई सिद्धि जागृत हो जाती है या कोई देवी जागृत हो जाती है, तो बहुत से लोग मिलने आते हैं। तो उसमें बहुत से लोग थे जो तामसिक प्रक्रियाओं की बात करते थे, तामसिक क्रियाओं की बात करते थे, रासिक क्रियाओं की बात करते थे। तो अब ये हम छोटे हैं और हमारे सामने होता हम देख रहे हैं, और साथ में कहीं आपके अवचेतन मन में ये चीजें उठ रही हैं कि ये होता कैसे है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि हम तो लॉजिक के पीछे ही भागते हैं। बस जब आप उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाओगे, आप सरेंडर कर दोगे अपने आप को, तो वही हुआ। चीजें चलती गई, हम भी लोगों से मिलते गए, कभी यहाँ मिले, कभी वहां मिले। कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जिसने पूरी तरीके से बता दिया कि ईश्वर की शक्ति है वो आपके अंदर है और पूरे ब्रह्मांड में है, आप उससे किसी भी रूप में जुड़ सकते हो। तो अब आप उस शक्ति को किसी भी रूप में आप देखें, वो शक्ति आपके अंदर है, वही शक्ति बाहर है। जब आपकी अंदर की शक्ति इतनी फैल जाती है कि अब आप उस बाहर की शक्ति से जुड़ जाते हो, वही आपका अनुभव है। और इसमें नितांत आवश्यक है आपका अभ्यास। अभ्यास बहुत जरूरी है। वो अगर अभ्यास नहीं होगा तो आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कुछ नहीं होना जाना। किताबों से आप समझ नहीं सकते। किताब सिर्फ आपको किसी एक विशेष स्थिति का, परिस्थिति का ज्ञान करा सकती है, उसके बारे में सूचना दे सकती है, लेकिन अनुभव आपको अभ्यास से होगा। तो वो जब मुझे पता चला तो फिर वो अभ्यास करना शुरू किया तो अनुभव होना शुरू हो गया। तंत्र जब इतना व्यापक है, इतना बहुत कुछ है जब तंत्र में, तो हर कोई तंत्र क्यों निकल लेता है? हर कोई उससे हर कुछ अचीव कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो अपने अंदर में जो घटित हो रहा है उसको जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए आप देखिए कि 2 तरह की पूजा है। एक है मानसिक, जिसको हम बोलते हैं अंतर, और दूसरी है बाह्य, जो है फिजिकल। आप फिजिकल के लिए जा रहे हो लेकिन आप अंतर से आप तैयार नहीं हो, तो पहले आप अंदर को सही करो। प्रैक्टिकल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। घर के अंदर में, जो हमारे घरों के अंदर में जो मंदिर है, उनके घरों के मंदिर के सामने ही बैठ के आप उस क्रिया को करो, तब आपके अंदर वीर भाव आएगा। आप पहले पशु भाव से वीर भाव पे तो आओ। तो पशु भाव क्या है, उसके लक्षण क्या है? खाया पिया सोया, भय भूख निद्रा में तुम आलस। बस उस 4 के अलावा ही नहीं। एकमात्र आपको, मनुष्य को ईश्वर ने ब्लेस किया है कि यू कैन थिंक अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। राइट कंडक्ट इज द ओनली वे टू सर्वाइव इजीली। सादा जीवन, उच्च विचार।
तो उसके लिए आप सुबह जो जितना समय आपका व्यक्तिगत समय है उसको आप सुबह दें, सपरिवार शाम को दें। आप अभ्यास कर रहे हैं, घर में रखो। हमारे घरों में, प्राचीन घरों में एक अलमारी, ज्यादा जगह नहीं होती तो एक अलमारी, या जिनके पास जगह होती तो एक कमरा उसके लिए दिया जाता था। आपका समर्पण नहीं है, बस आप कर रहे हो क्योंकि होता है। तो जिसको हम बोलते हैं ना कि मन में तो नहीं है लेकिन कर रहे हैं क्योंकि होता है। अब जैसे मेरा अगर उस तरह का नेचर है तभी तो मैं उसको धारण कर सकता हूँ। अगर मेरा नहीं है तो मैं उसके प्रभाव को कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा। तो एक्चुअल में शक्ति चुनती है। देखो, कुल देवी का मतलब क्या होता है? कुल देवी हमेशा सात्विक होगी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है। कुल देवी सात्विक होगी क्योंकि उसका काम होता है कुल को चलाना। वो आपकी कुल की देवी है। ग्राम देवी जो जहां भी होगी उग्र होगी क्योंकि उसका काम है रक्षा करना। ठीक है? तो कुल देवी हमेशा आपकी जनरेशन में, पीढ़ी में एक व्यक्ति को चुनती है जिसका मन साफ है, जो कपटी नहीं है, लोभी लालची नहीं है। बहुत सारे मैंने जब पॉडकास्ट देखे या कुछ देखे तो तंत्र पे जो भी बात कर रहे थे उनका एक अलग ही पहनावा था। कुछ लोग बड़े बड़े बाल, जटाएं थी, माथे पे बड़े बड़े तिलक लगा रखे हैं, काजल लगा रखा है, ऐसा वेशभूषा में थे। लेकिन आप तो बहुत ही सिंपल बन के नहीं तो तंत्र पे बातें कर रहे हैं। तो आप देखिए, तंत्र को ऐसा जोड़ा जाता है तांत्रिकों से। तांत्रिक मतलब दिखने में बहुत ही विकराल, डरावना, मतलब देखते ही डर जाए आदमी। लेकिन आप तो बहुत ही सौम्य। मैंने जैसे आपको बोला कि तंत्र जो अभ्यास है वो हर वर्ग के हर व्यक्ति का है। गृहस्थ के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है वो तंत्र ही है। कैसा होना चाहिए? बिल्कुल साधारण सात्विक होना चाहिए। सात्विक और राजसिक होना चाहिए। तामसिक तो होना ही नहीं चाहिए। तामसिक करोगे तो तामसिक शक्तियां आएंगी, राजसिक करोगे तो राजसिक शक्तियां आएंगी, सात्विक करोगे सात्विक भाव से करोगे। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए कि अगर वो लोग भी तंत्र की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो किस तरीके से वो सात्विक तरीके से उसको अपने जीवन में अपनाएं। हाँ, सात्विक तरीके से करें। जैसे कि घर के अंदर में अपना एक जगह नहीं है तो एक छोटा सा मंदिर बना लें। जी। उसमें फिर जो भी शक्ति के जो भी आपको रूप अच्छा लगता है उनको स्थापित करें। बाकायदा पहले दिन किसी पंडित जी को बुला लें जो कि वो पूरी विधि को, अनुष्ठान को पूरा कर दें। उसके बाद में फिर आपका रोज का दिनचर्या, उस पर दीपक रखें, सामने बैठें। हाँ, और फिर उनसे संबंधित जो मंत्र है उस मंत्र का जप करें या अंतर मन में करें या उनका ध्यान करें। उनको अपने चिदाकाश में बिठाएं, उनको देवता को देखें और बस फिर उस पर ध्यान लगाएं और अंदर ही मनी मन में मंत्र जप करें। आजकल तो ऑनलाइन भी बोलते हैं कि ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं तंत्र, ऐसा है? अब ये तो देखो, ये तो सब दुकानें हैं। और ये आप बोल रहे थे कि त्रिपुंड लगाए हुए और जटाएं रखे हुए, हाँ वो सन्यासियों के लिए है। जैसे कि आप कौलाचार में ही आप नाथ संप्रदाय को पाएंगे। नाथ संप्रदाय वो प्रॉपर सात्विक है। अगर नाथ संप्रदाय के किसी सन्यासी से भी आप दीक्षा लेते हो ना तो आपको सात्विक तंत्र ही बताएगा, दिव्य भाव है उनका। ऑनलाइन नहीं मिल सकती है दीक्षा? इन्हीं को तो ठग पाखंडी बोला है भगवान शिव ने, लंपट। इन्हीं से तो बचना है। किसी उसके चक्कर में नहीं पड़ना है कि मुझे ये मिल जाएगा, कुछ नहीं। आप अभ्यास करो, आपके कुल देवता, आपकी कुल देवी आप पे प्रसन्न होंगे, ये मेरी गारंटी है। लोग जो फ्रॉड होते हैं वो कहते हैं, गारंटी देते हैं मूंछ कटा दूंगा। मैं कह रहा हूं मैं नाक कटा दूंगा। कोई अभ्यास करे और उसको अगर अनुभव ना हो तब आप बोलना। सात्विक अभ्यास करना, बिल्कुल सात्विक, किसी चक्कर में मत पड़ना है, किसी चक्कर में नहीं पड़ना है। बिल्कुल सात्विक अभ्यास करो। और आप चीजों की तरफ देखोगे ना, अगर आपके आसपास में कोई काली मंदिर हो, आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो, सुबह से जाओ वहां पे, और सुबह से जाओ और सुबह से आप पूरी की पूरी क्रिया को देखो, चर्या बोलते हैं इसको, चर्या को देखो कि क्या क्या अभ्यास हो रहा है। लेकिन लोग तो बोलते हैं तांत्रिक जो क्रियाएं होती हैं वो सक्सेसफुल रात में होती हैं। आप बोल रहे हो सुबह जाओ? नहीं,
सुबह से जो सात्विक उसका रूप है ना, रात्रि का वर्णन कैसे आया, जैसे हम बोलते हैं नवरात्रि। अब आप उस सुंदर विग्रह को, देवी के सुंदर विग्रह को रात में आप उसकी उपासना कर रहे हो, आपके पास इतना संयम है, आपके पास प्रेरणा है, ऊर्जा है कि आप उस जगह बैठ के और उस सुंदर विग्रह की उपासना कर सकें, उसके सामने बैठ के आपके मन पे, इंद्रियों पर इतना कंट्रोल है कि आप निर्वस्त्र होके, इसका मतलब क्या है, निर्वस्त्र का मतलब क्या है कि आपकी शरीर पे, आपके मन पे, आपकी इंद्रियों पे आपका इतना कंट्रोल है कि आपको पता है कि नश्वर शरीर है, इसके थ्रू मैं केवल उस शक्ति से, उस देवता से जुड़ रहा हूं, वो देवता है, वही सब कुछ है, ये कुछ नहीं है। तो फिर आपको साधना में बहुत जल्दी सफलता मिलती है। अब रात्रि का वर्णन कैसे आता है, तो उसका वर्णन यहाँ पे ऐसे है कि एक महिषासुर नाम का राक्षस था, वो इतना शक्तिशाली हो गया था, उसने ब्रह्मा जी से भी वरदान ले लिए, उसने विष्णु जी से भी ले लिए, उसने शिव जी से भी ले लिए, महादेव से भी ले लिए, इतना शक्तिशाली हो गया कि कोई उसको मारने लायक ही नहीं, और उसने फिर आतंक मचाना शुरू कर दिया। हर जगह जाए और वहां पर बोल दे आई एम द डॉन, अब तो मैं ही हूं, कोई है ही नहीं। तब फिर ये सारे देवता इकट्ठे हुए, देवी इकट्ठी हुई, फिर इन्होंने अपनी शक्ति से दुर्गा जी का निर्माण किया। फिर जब वो सारी शक्तियों से दुर्गा जी मिली, फिर सब देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए, फिर उन्होंने उन राक्षसों के साथ 9 रात्रि तक युद्ध किया। क्यों 9 रात्रि, क्यों? क्योंकि राक्षस रात्रि में ही आते थे, क्योंकि जितने भी असुर है ना, वो नियम को नहीं मानते, वो रात में अटैक करते थे। तो वहां से फिर दुर्गा जी के शरीर से ही, मतलब दुर्गा जी शरीर में थी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, फिर सारी योगिनी योगिनी सब वहां पर, फिर वहां पर अब अलग अलग उनके कार्य हुए। जैसे एक रक्त बीज आता है, उसकी रक्त की एक बूंद गिरेगी तो उससे हजारों रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। तो उधर काली ने कहा कि मैं तो काटूंगी, और चंडी और चामुंडा ये उसके रक्त को कटोरे में भरेंगी और चामुंडा पीती जाएगी। इसलिए ये वॉर डेटी है, ये युद्ध की देवी है। तो उस 9 रातियों की 9 रात्रों में देवी की जो ऊर्जा थी वो पूरे ब्रह्मांड में फैली। इसलिए हम अगर रात्रि में उनकी उपासना करते हैं तो हम जल्दी सक्सेसफुल होंगे। आप ऐसे ही शिव जी के रूप में देख लीजिए, महाशिवरात्रि, वो रात्रि की साधना है। तो शैव में भी रात्रि की साधना है और शाक्त में भी रात्रि की साधना है। लेकिन आप वैष्णव परंपरा में नहीं देखोगे, आप गणपत्य परंपरा में ही देखोगे, या नवदुर्गा है, चैत्र। इसके पीछे की कहानी शुरू होती है भगवान राम से, क्योंकि राम की शक्ति को रावण हर ले गया। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने भगवान राम से कहा कि आप चैत्र के महीने में देवी की आराधना करो, और देवी की आराधना भी एक विशेष तरीके से की जाएगी। 108 जब वो पूरा हो जाए, तो जब होम होगा या हवन होगा, उस टाइम पे 108 नीलकमल चढ़ाने होंगे। उधर रावण भी कम नहीं, वो भी बहुत तगड़ा वाला तांत्रिक, उसने 108 नीलकमल में से एक नीलकमल गायब कर दिया, अपनी शक्ति को किसी को भेज के करवा दिया। अब जैसे ही भगवान राम ने वो चढ़ाया, देखे 107, उन्होंने कहा 160 नहीं होगा तो पूरी नहीं होगी साधना। तो उनको याद आया, अरे मेरी माँ कहती थी मुझे राजीव लोचन, मतलब मेरी आंख भी कमल जैसी है। तो उन्होंने बाण उठाया और उन्होंने आंख को निकालने के लिए कि आंख को निकाल के चढ़ाऊंगा मैं। तो जैसे ही किया वैसे ही भगवती प्रकट हो गई, उन्होंने कहा मनोकामना पूरी हो गई। तो ये आपकी चैत्र नवरात्रि का इतिहास है, जिसमें 9 दिन माता ने युद्ध किया और 10वें दिन विजयादशमी को महिषासुर को मार दिया, जिसको शारदीय नवरात्रि भी बोलते हैं। शारदीय नवरात्रि बोलते हैं। तो उसमें मधु, कैटभ, शुंभ, निशुंभ, रक्त बीज, महिषासुर, इनका सबका वध किया। तो सारे राक्षसों से मुक्त कर दिया। इसलिए वो हमारी दुर्गा माने रक्षक, उन्होंने दुर्गा का निर्माण किया, दुर्गा रक्षा की हमारी इनसे। तो वो है शारदीय। ऐसे ही 2 और आती हैं, उनको बोलते हैं गुप्त नवरात्रि। और वो गुप्त नवरात्रि आपकी पर्सनल साधना के लिए बहुत अच्छी होती है, जिसको कहते हैं कि तंत्र के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है गुप्त नवरात्रि। तो उसकी साधना और जो ये चैत्रीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि अलग अलग होती है। जी हाँ, शारदीय नवरात्रि है उसमें सेलिब्रेशन ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि उसमें क्या है
देवी ने उन राक्षसों से बचाया है, तो उसको सेलिब्रेशन के रूप में देखा जाता है। चैत्र नवरात्रि है, इसको साधना के रूप में देखा जाता है कि जब भगवान शक्तिहीन थे तो उन्होंने शक्ति की साधना की। ठीक है, और इसी क्रम में देखो आप नवमी को भगवान का जन्मदिन भगवान राम। हाँ? तो भगवान का नवमी को भगवान का जन्मदिन होता है, और वहां पे नवमी के बाद दसवीं आती है, विजयादशमी, जिस दिन मारा है वहां पे। और पौष मास में, पूष मास में और आषाढ़ मास में गुप्त रात्रि आती है। तो वो आपकी व्यक्तिगत उन्नति साधना के लिए बहुत जरूरी है। उसमें ना तो कोई सेलिब्रेशन होता, ना उसमें कोई ज्यादा दिखावा होता, गुप्त तरीके से, उसमें गुप्त तरीके से की क्योंकि जाती वो है। तांत्रिक तरीके से बिल्कुल, प्रैक्टिस वो होती तंत्र है। के लिए ही है। और उन दिनों कई लोग कई तांत्रिक पीठों में जाके अनुष्ठान करते। तो किस तरीके की साधनाएं होती हैं गुप्त नवरात्रि में, क्या करते हैं वो? अपना जो भी है, जैसे अगर मेरी इष्ट देव मेरी ईष्ट अगर चामुंडा है, तो मैं किसी ऐसी जगह पर, ऐसी सिद्ध पीठ पर या ऐसे मंदिर पर जो चामुंडा का मंदिर है, वहां पर जाके मैं अनुष्ठान करूं। जब आप तंत्र की साधना कर रहे थे, तो सबसे पहले आपको ऐसी कौन सी पावर्स या कौन सी सिद्धियां महसूस हुई? लोग तो कहते हैं कि तंत्र की जो साधना करते हैं उनके चेहरे पे तेज भी आ जाता है, अट्रैक्शन उनकी तरफ मुड़ जाता है, लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं। हाँ, तो इसमें आपके कोई साथ भी ऐसा कुछ हुआ था इसमें क्या? नहीं, इसमें कोई दुराई नहीं है। आपका अगर मंतव्य सही है, आपकी इंटेंशन सही है, आपके गुरु कृपा अच्छी है और आपकी परंपरा अच्छी है, तो ये चीजें होती हैं। और मैंने ये चीजें देखी थी। मैं काफी झिझकता था। अच्छा। हाँ, मैं काफी झिझकता था। मैं चीजों को समझ जाता था लेकिन बोलता नहीं था। मतलब ऐसी बात कई बार हुई है कि मुझे पता है, लेकिन मैंने कहा कौन बोले, मैं बोलता नहीं था। पता है मुझे, लेकिन उसका फिर प्रभाव ये हुआ कि मेरी जो वाक है या वाणी है या जो वाक शक्ति है, वो ऐसी हुई कि मैं बोलता था तो लोग प्रभावित होते। ओह, तो मतलब तंत्र साधना से आपकी जी हाँ, वाक इम्प्रूव हुई है, बिल्कुल, ये वाक पावर्स इम्प्रूव हुई, आपको आई है, स्मृति मेरी बहुत अच्छी हो गई। लेकिन इसके अभ्यास से ये हुआ कि कुछ ऐसी मेमोरीज आने लगी जो शायद प्रारब्ध से जुड़ी थी, या मुझे इंट्यूशन ज्यादा आने लगे। अभी भी आपको इंट्यूशंस आते हैं? अभी शायद आपने तंत्र की प्रैक्टिस बंद कर दी। मैंने बंद कर दी, क्योंकि जब मैं माता जी का देहांत हुआ, उसके बाद मैं जब दोबारा से यहाँ आया पैंडेमिक के बाद में, तो जगह सही नहीं थी। अच्छा। तंत्र में क्या है, आपको जगह चाहिए, क्योंकि वो सिस्टम है ना, पूरा एक व्यवस्था है। आपको रोज देवता का हवन आह्वान करना है, बैठ के उसी जगह पर प्रार्थना करनी है। अब मैं था एक कमरे में, अच्छा। उसी एक कमरे में रहना खाना सब कुछ उसी कमरे में हो रहा है। वहीं से इधर किचन है, उस तरफ बाथरूम है, तो जगह है ही नहीं। तो जब आप वहां पर देवता को रख ही नहीं सकते, तो आप कैसे फिर करोगे? अब ईश्वरी की कृपा से अपनी जगह हुई है और शुरू कर दिया। जो भी सुनने वाले देखने वाले हैं, सबको ये मैं संदेश देना चाहूंगा कि अपनी जड़ों की ओर वापस लौटें, अपनी साधना करें। बिल्कुल। तंत्र साधना व्यक्तिगत साधना होती है, और अगर आप गृहस्थ हो तो इससे अच्छी कोई साधना ही नहीं है कि स्वयं ईश्वर और देवी दोनों का वो है, अर्धनारीश्वर रूप है, और उनकी आप साधना कर रहे हो। अगर आप वैष्णव हो तो विष्णु और लक्ष्मी जी करो। अगर आप गणेश जी आपके इष्ट देव है तो आप गणेश जी की करो। आप नॉर्मल तरीके से जाइए, घर के अंदर में अपने देवी देवता को स्थापित करिए, बस अपनी साधना करिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे तंत्र के बारे में जान के, क्योंकि अभी तक हम जो तंत्र के बारे में सुन रहे थे, देख रहे थे, वो सिर्फ भूत पिशाच आत्मा यही सब चल रहा था। लेकिन एक्चुअल में तंत्र क्या है और किस तरीके से हर कोई व्यक्ति इसकी साधना कर सकता है, गृहस्थ भी कर सकता है, वो आपके द्वारा हम लोगों को मिला। आशा करते हैं कि आपका ये जो एक ज्ञान है, ये हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी तो यही कामना है कि जो सही ज्ञान है वो हर व्यक्ति तक पहुंचे। धन्यवाद। इस एपिसोड को पूरा देखने के बाद अब आपकी मेंटेलिटी चेंज हो गई होगी। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट हमको मोटिवेट करते हैं। अगर आपने द वैदिक शो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप हमारे हर एक एपिसोड के साथ जुड़े रहें और आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है।
वहाँ पे आपको लॉन्ग कंटेंट के शॉर्ट वर्जन मिलते रहेंगे, जिससे कि आप उन छोटी छोटी क्लिप्स के माध्यम से अपनी लाइफ में चेंज लेकर आते रहें। अब आप इस एपिसोड को स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय जय उत्तराखंड। उत्तराखंड।